हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने एमपी के एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर आप रोज़ की तरह आज भी आपका एक नया टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। आज हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच कैसे एक जो स्केल के माध्यम से कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच कैसे घटता है, किधर बढ़ता है, किधर घटता है, ये सब आपको हम बताएंगे आज। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, तो हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन होती है पीएच इज अ मेजर्ड used to denote the measurement of the hydrogen ion concentration। नंबर वन इसका क्या होता है, पीएच इज अ मेजर यू टू डिनोट द मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इज यूज टू मेजर द एसिडिटी और एल्कैलिनिटी इन अ सॉल्यूशन। यानी कि जो पीएच हम मेजर करते हैं, ये मेजर किया जाता है उसकी जो एसिडिटी यानी कि अम्ल और क्षार का पता करने के लिए हम इसका स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, पीएच, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि पीएच को जो मापते हैं उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है पीएच को। पीएच वाज इन्वेंटेड बाय सोरेनसन इन 1909। यानी कि पीएच जो पीएच का जो आविष्कार किया था वो सोरेन एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, सोरेनसन इन 1909 टू लेवल ऑफ द एसिडिटी। इन्होंने लेवल यानी कि जो अम्लता का लेवल चेक करने के लिए जो पीएच की खोज की थी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने सन 1909 में। ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर इन्वेंशन ऑफ पीएच स्केल। इसके इन्होंने जो पीएच का नॉमिनेट किया था, तो इसलिए इसके इस पीएच की खोज के बाद इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। पीएच स्केल के बाद इन्होंने एक स्केल बनाया, जो स्केल आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ये स्केल जो हमारा पीएच है 0 से 14 तक इसमें नंबरिंग होती है। अब 0 से 14 तक नंबरिंग होती है, तो 0 से मतलब 7 जो हमारा होता है बीच मिडिल पॉइंट 7 पर अगर कोई भी पीएच अगर किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। 7 पर जो पीएच होगा वो न्यूट्रल होगा, और जो 7 से यानी कि 0 की तरफ इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ती चली जाएगी। और 7 से 6 की, 7 से थोड़ा कम होगी, यानी 4 की, 5 की, मतलब जी जितना इधर बढ़ेगा उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी। 7 से और जो 0 की तरफ आएगी उतनी उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। और 7 से 14 की तरफ जितना बढ़ेगा उसकी एल्कलाइनिटी क्षारकता बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो पीएच होता है वो पीएच हमारा अगर 7 से 0 की तरफ जितना इंक्रीज करेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और अगर 7 से 14 की तरफ जाएगा तो उसकी इंक्रीज एल्केलिनिटी बढ़ती चली जाएगी। ये था हमारा पीएच स्केल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना। आपको हमने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच क्या होता है। एक बार फिर मैं एक बार फिर रिवीजन करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में डाउट रह गया हो तो एक बार फिर बताता हूँ कि पीएच क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार फिर अच्छे से सुन लें, अच्छे से समझ लें कि पीएच इज अ मेजर यूज टू डिनोट द मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। दूसरा पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इज यूज टू मेजर द एसिडिटी और एल्काइलिनिटी इन अ सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, pH was invented by Sorensen in 1909 to level of the acidity. He was nominated for Nobel Prize for invention of pH scale। यानी कि अब एक बार फिर आपको मैंने रिपीट किया कि पीएच जो नापा जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, वो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेक किया जाता है। पीएच कॉन्सेप्ट ऑफ यूज मेजर एसिडिटी, उसकी अम्लता और क्षारकता को चेक करने के लिए किया जाता है। पीएच स्ट्रेंथ पर पोटेंशियल, जो पीएच यानी कि पी और एच, पी पर पावर एच, तो एच मैंने पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पीएच वाज इन्वेंटेड बाई, यानी कि पीएच का जो आविष्कार किया था
वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, जिन्होंने 1909 यानी कि 1909 टू लेवल ऑफ द एसिडिटी यानी कि उसकी अम्लता को चेक करने के लिए इसकी खोज की थी। ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर इन्वेंशन ऑफ पीएच स्केल। इन्होंने इसके जो पीएच की खोज की थी, इसके उपरांत इनको पुरस्कार दिया था, नोबेल प्राइज मिला था पीएच स्केल खोजने में। अब हम आपको पीएच स्केल दिखा रहे हैं। ये पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल में आपको 0 से 14 तक पीएच स्केल में नंबरिंग होती है। नंबरिंग जो 7 जहाँ पर मिडिल पॉइंट होता है 7 पीएच न्यूट्रल होता है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल माना जाता है। अगर 7 से 0 की तरफ इंक्रीज करेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और 7 से अगर 14 की तरफ बढ़ता जाएगा तो उसकी एल्कालिनिटी बढ़ती जाएगी। अब आपको आज इतना समझ में आएगा पीएच कैसे होता है, पीएच का स्केल क्या होता है, पीएच में किधर जाने पर उसकी एसिडिटी बढ़ती है और किधर जाने पर उसकी एल्कालिनिटी बढ़ती है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, लेकिन रोज़ की तरह आज भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो आपको आगे के वीडियो में मिलने में कोई दिक्कत तुरंत सूचना पता चल जाए कि आगे का वीडियो क्या है। इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।